तानसे, तानसे, तानसे। सुबह हो गई, खड़े हो जाओ। चाय पीनी है? हाँ पीनी है। तो एक काम करो, जाके 2 कप बना लाओ, मैं भी पी लूंगा। अरे यार, आज तो आपका छुट्टी का दिन था। आज तो मुझे सोने देते। हाँ, डेली तो तुम पहाड़ तोड़ती हो 2 कप चाय बनाने में, इतने बहाने बता दिए। हाँ बाबा ठीक है, ला रही हूँ। तुम्हें तो हर टाइम लड़ने की सोचती है। ये लीजिए चाय। ले आई चाय? हाँ जी। चाय बनाने में भी इतनी देर लगा दी? हाँ, तुम्हें तो ऐसा लगता है कि चुटकी बजाई और सारा काम हो गया। हाँ और क्या, तुम ही बताओ, इतनी देर लगती है कहीं चाय बनाने में? चलो छोड़ो, ये बताओ क्या बना रही हो दोपहर में? दाल चावल बना लूं? हाँ, दाल चावल ही बनाओगे ना? यूं नहीं की रोटी वगैरह बना दूं? दाल चावल जल्दी बन जाते हैं, हर काम तुम्हें जल्दबाजी में करना है बस। हाँ क्यों नहीं, एक दिन करके देखो ना घर का काम, फिर पता चलेगा तुम्हें। खुद तो बस हुक्म दे देते हो और करे कौन? मैं सारा काम करूं। हाँ, क्या हो गया, कर लूंगा घर का काम भी। घर का काम करने में क्या है, तो ये तो आफत दिखती है। 2 मिनट में कर दूंगा मैं सारा घर का काम, 2 मिनट में। अच्छा जी, सच में? चलो प्रॉमिस करो। हाँ ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। कल देखो, मैं चुटकियों में सारा काम करके दिखाता हूँ। अभी तो मैं जा रहा हूँ बाहर, ठीक है? चलो ठीक है। अब इनको पता चलेगा कि हम बेबियां पूरा दिन घर में करती क्या है। अब आएगा कल मजा। आर्यन उठो, सुबह हो गई, उठो। क्या है यार, आज छुट्टी के दिन भी मुझे उठा रही है सुबह सुबह। चाय पीनी है? हाँ पीनी है। तो जाओ जल्दी से बना के लाओ। बना लाऊं? अरे अपना प्रॉमिस भूल गए? हाँ यार, याद तो है। चलो ठीक है, बना के लाता हूँ। हाँ जाओ। अरे बड़ी लेट कर दी। क्या यार, बना तो लाया, अब चाय पी लो। चलो कोई नहीं। चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। अब ये बताओ और क्या करोगे अब? क्या करूंगा? हाँ, तुम तो चुटकियों में काम करने वाले थे ना? हाँ तो मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, चुटकियों में ही काम करूंगा। बताओ क्या काम करना है? अच्छा ठीक है, पहले झाड़ू पोछा कर लूं, उसके बाद मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बनाओ। हाँ ठीक है, यूं बना दूंगा, यूं। ठीक है फिर करो, यूं बनाओ यूं। ठीक है, जाता हूँ।
अरे यार तुम भी यार सारा पोछा खराब कर दिया मेरा। अरे कोई नहीं, दोबारा लगा लो। तुमने ऐसा पहले भी तो किया है मेरे साथ। चलो अब आप ये छोड़ो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। जल्दी से मेरा और सेल्फी का नाश्ता तैयार करो, जल्दी जाओ। हाँ ला रहा हूँ। जल्दी करना। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आओ बैठो आओ। भाभी जी आर्यन कहाँ है? वो जिम गए हैं। आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। ठीक है। बड़ा बेकार आदमी, हम लोगों को यहाँ पे बुला के कुछ बुझा लिया। यार आज तो संडे है। यार यही बात मेरी समझ नहीं आ रही। उफ। बेबी क्या कर रहे हो? क्या करता, पराठे बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। पराठे पराठे छोड़ो और जल्दी से चाय बनाओ, तुम्हारे दोस्त आए हुए हैं। दोस्त? चलो ठीक है, बना रहा हूँ। ठीक है बाबा, जल्दी लेकर आओ, मैं बैठी हूँ उनके पास। ठीक है ला रहा हूँ। हाँ जी, चाय बन रही है। आप बताओ सब ठीक है? सब बढ़िया जी बढ़िया। घर में सब ठीक है सबके? सब बढ़िया। आप बताओ भाभी ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। लो भाइयों चाय पियो। अरे आर्यन तू तो जिम गया था। जिम? अरे नहीं यार, आज की तो छुट्टी है ना, तो मैं तो घर में योगा कर रहा था। योगा? योगा में चाय बनाई जाती है? हमने तो कहीं नहीं देखा योगा में चाय बनाते हुए। भाई ऐसे होगा तो हमें सिखाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हें भी सिखाएंगे। हाँ हाँ, ये योगा तो मैंने अपनी सासू माँ से सीखी है। अरे कूल डाउन कूल डाउन, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे आर्यन भाई, घर में ज्यादा तेज दिखाई देता। हमें तो कुछ दाल में काला सा भी लग गया। अरे भाई रुको आर्यन भाई, हमें ऐसा लग रहा है तुम बहुत ज्यादा बिजी हो और हमारे चक्कर में भाई तुम लड़ाई मत करो। हम तो तुम्हारे से कल मिल लेंगे बाहर ही। ठीक है हम चलते हैं। चाय तो पी जाओ। बस कोई नहीं। यार मैंने तो बड़ा आसान काम समझा था इसे, तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो कुछ ही देर में ऐसी तैसी हो गई। अरे क्या हुआ? अब तक तुमसे बर्तन नहीं धुले, अभी तो कपड़े भी धुलने हैं। अरे धो तो रहा हूँ यार, बर्तन धो दूंगा, कपड़े भी। तुम तो कह रहे थे 2 मिनट में धो दूंगा। हाँ 2 मिनट में धो दूंगा, टेंशन मत ले। चलो अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, उसके बाद कपड़े भी धोने हैं, उसके बाद कपड़े प्रेस भी करने हैं, जल्दी करो। हाँ हाँ कर लूंगा। अरे एक सब्जी काट रहे हो, खाना कब तक बनाओगे? मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। तुम तो ऐसे ही 2 मिनट में सब काम करने वाले थे ना, अब क्या हो गया तुम्हें? करो ना। करी तो रहा हूँ, दिख नहीं रहा क्या? अच्छा कोई नहीं, कूल डाउन कूल डाउन। जाओ देखो कौन आया है। यार तुम्हें पता है मैं सब्जी काट रहा हूँ, ये काम तो तुम खुद कर सकती हो। अरे चलो कोई नहीं, मैं देख लेती हूँ। अरे पायल तुम आओ। भैया नमस्ते।
नमस्ते। और कैसे आना हुआ? बस दीदी ऐसे ही। और घर में सब ठीक है तुम्हारे? हाँ जी ठीक है, आप बताइए। अरे भैया, आज आप सब्जी बना रहे हो? अरे बहन, तेरी भाभी का आज मेरे हाथ की सब्जी खाने का मन कर रहा था, तो सोचा कि क्यों ना आज मैं ही सब्जी बना दूं। इसमें क्या है, रोज ये भी तो काम करती है। हाँ, अब देखना कितनी जल्दी जल्दी खाना बनाएंगे ये। कितनी जल्दी आलू काटे, ऐसे 2 मिनट में बना देंगे, ये देखना, है ना? कूल डाउन, कूल डाउन। चलो दीदी, हम अंदर बैठते हैं, खाना बनाओ ऐसे 2 मिनट में। आओ दीदी। और दीदी कैसी हो आप? हम ठीक है, आप बताइए आप कैसे हो? देख लो, जो है आपके सामने है। और बताओ, घर में सब ठीक है आपके? सब फर्स्ट क्लास, आप बताइए। सब बढ़िया। लो जी, खाओ खाना। ठीक है, अभी 2 मिनट में आता हूं। ठीक है दीदी, खाना खाओ। खाना कैसे बना दीदी? बहुत ही बढ़िया खाना बनाया। ये खाना आपके भैया ने बनाया है। अच्छा, भैया इतने बढ़िया कुक भी हैं? ये तो मुझे पता ही नहीं था। देख लो, मुझे भी आज ही पता चला। आज तो बहुत थक गया यार। क्या हुआ, एक दिन में थक गए? अब तुम सोचो, हम बीवियां रोज ये सारा काम करती हैं और फिर भी तुम मर्द हम लोगों को आके सुनाते हो। हाँ तानसी, क्या तो तुम सही रही हो, मैं आज थक भी बहुत ही गया। चलो ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कड़क चाय बना के लाती हूँ। ठीक है। भगवान, एक बात तो समझ आ गई, बीवी से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। ये लीजिए आपकी स्पेशल चाय, मेरे थके हुए पति देव। अब ना कभी बोल मत देना कि तुम पूरा दिन घर में करती क्या हो, समझे? हाँ तानसी, मुझे भी आज एहसास हो ही गया, तुम पूरा दिन कितना काम करती हो। मैं खम्मा खाई तुम्हें कितने ताने देता था। हाँ, मुझे माफ कर दो, मेरी ही गलती थी। मैं आज के बाद कभी तुम्हें कोई ताना नहीं मारूंगा, इस चीज के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। कोई नहीं, आप माफी मत मांगो, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तानसी, तुम सही कह रही हो, मेरी आंखें खुल गई आज। मैं आज के बाद तुम्हें किसी भी चीज के लिए कुछ नहीं कहूंगा। अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? कहाँ जाऊंगा मम्मी, रोज की तरह ऑफिस ही जा रहा था बस। वैसे वो निशांत कहाँ है? निशांत बाहर ही गया होगा। और चाय पानी नाश्ता कर लिया तूने? हाँ मम्मी, सब कर लिया, बस ऑफिस के लिए ही निकल रहा था। तानसी मेरा बैग लेके आ ही रही थी, पता नहीं कहाँ रह गई। तानसी, हाँ जी, बस आ गई। लीजिए, आपका लैपटॉप रख रही थी, इसलिए टाइम लग गया। ठीक है तानसी। वैसे मम्मी, हाँ बोल। निशांत को थोड़ा समझाया करो, ऐसे बार बार ना घूमा करे। देखना भी सुबह सुबह ही बाहर निकल गया, उसकी भी शादी की उम्र हो रही है अब। ऐसी हांडता रहेगा कब तक काम चलेगा? उससे बोलो कि काम धंधा देखे और उसकी शादी वादी के बारे में सोच लो तुम, वरना तो वो और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा है, उससे बात करूंगी, तू उसे आने दे। हाँ मम्मी, तुम मुझे समझाना। चलो ठीक है, मैं तो ड्यूटी जा रहा हूँ, उसे आके मैं भी कुछ समझाऊंगा। ठीक है? चलो मैं चलता हूँ मम्मी, और कुछ सामान लाना हो तो बता देना मुझे। ना बेटा, मुझे तो कुछ ना चाहिए। चलो ठीक है। तानसी, तुम भी अपना ख्याल रखो, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। ध्यान से जाना। तुम्हारे लिए भी लाना है कुछ सामान, या घर का कुछ सामान लाना हो तो बता दो। एक आध सब्जी लेते आना बस। चलो ठीक है, मैं ले आऊँगा आते हुए। ठीक है, ध्यान से जाना। बेटा जा, तू काम कर ले घर का। ठीक है मम्मी।
कुछ लाऊं आपके लिए? ना बेटा, मुझे कुछ ना चाहिए, जा काम कर। निशांत, कहाँ घूम रहा तू सुबह सुबह? अरे कहीं नहीं भैया, दोस्तों के ही पास गया था। अच्छा, अरे भाई इतना मत घूमा कर, घर में रह ले कर, थोड़ी शर्म कर ले। क्यों बिगड़ता जा रहा तू इतना? ठीक है भैया, ना घूमने का। चल ठीक है, जा अंदर। ठीक है। अरे बेटा, कहाँ से आ रहा है? कहाँ घूमता रहे वह पूरे दिन? किसी काम धंधे पे भी ध्यान दे ले। अरे मम्मी, यहीं तक तो गया था, और तुम भी क्या पूरे दिन सुनाती रहो? ऐसे ही नीचे भैया मिले, वो भी यही बात कह रहे, अब तुम भी यही बात कहने लगो। ऐसा क्या कह रहा था तेरा भाई? कुछ ज्यादा तो ना कह रहा था? ना मम्मी, वैसे तो कुछ कहना रह जाता, बस यही बात कह रहे कि ज्यादा मत घूमे कर। चल ठीक है, कोई बात ना, वैसे तो ठीक कह रहा वो। वैसे ये बताओ, तुम यूँ क्यों पूछ रही हो कि कुछ ज्यादा तो ना कह रहा वो? अरे कुछ ना, वैसे ही पूछ रही मैं तो। क्या तुम्हें कुछ कह के गया है वो मेरे बारे में? अरे ना बेटा, बस वैसे ही कह रहा था वो। यूँ कह रहा था इधर उधर घूमता रहे वह, बस तेरी शादी वादी की बात कर रहा था। अब हमें भी सोचनी चाहिए, तेरी शादी वादी तो करवाएंगे ही। अरे ना मम्मी, मेरी शादी के बारे में मत ना सोचो, मैं ना कर रहा शादी। अरे भाई, क्यों ना करनी तुझे शादी? आज ना कल तो शादी तुझे करनी ही पड़ेगी। तू ये मत सोचियो जैसे तेरा भाई ले आया उठा के कहीं से इस लड़की को, और वैसे तू ले आएगा। अरे मम्मी, ये कैसी बात कर रही हो तुम? वैसे तो बेटा मैं उससे कुछ कहती नहीं हूँ, लेकिन उसने शादी कर ली तो मैंने की चल छोड़, कोई बात नहीं है, घर में तो आई गई, अब क्या बोलूँ उससे। मगर तू ऐसा काम मत कर दियो, क्योंकि तू मेरा बेटा है, मेरा। ऐसा काम मत कर दियो। अरे मम्मी, ये कैसी बात कर रही हो तुम? तो फिर भैया किसके बेटे हैं? अरे वो भी मेरा ही बेटा है, मगर फिर भी समझा रही हूँ तुझे। चला, तुझे नाश्ता वास्ता कराती हूँ, सुबह से यूं ही डोला भूखा प्यासा। चल अंदर चल। चलो तुम चलो, मैं आ रहा हूँ अभी। अरे बहन, अरे पंचम, अरे बहन तू, चल बहुत दिनों के बाद आई, बैठ। और सुना, कैसी है? अरे बहन मैं तो ठीक हूँ, तू सुना अपनी। अरे मैं भी ठीक हूँ। आज कैसे याद आ गई मेरी? घर पे मन नहीं लग रहा था, सोचा तेरे पास आ जाऊं, थोड़ी बातें कर लेंगे बैठ के। अच्छा हुआ तू आ गई, वैसे तो तू कभी आती नहीं है, मेरा भी मन नहीं लगता घर में। अरे बातों के चक्कर में तो मैं पानी पिलाना भूल गई तुझे, बुलाती हूँ, रुक जा। हितांशी, ओ हितांशी, बेटा पानी ले लियो एक गिलास। जी मम्मी जी, लाई पानी। अरे पंचम, हाँ? ये कौन है? अरे ये मेरे बड़े बेटे की बहू है। बेटा जा, तू 2 कप चाय बना ला, ठीक है? जी मम्मी जी। तूने अपने लड़के की कब शादी कर ली? अरे तूने तो हमें बताया भी नहीं, कम से कम कार्ड तो पहुंचा देती। क्या इतने ही गैर समझ लिए? अरे बहन, कैसी बात कर दी? अगर हम शादी करते तो तुझे ना बुलाते, तू हमारी पड़ोस की रहने वाली है। बड़ा बेटा अपनी पसंद से ब्याह लाया, अब क्या करूं, रखनी तो पड़ेगी घर में। अच्छा ये बात है। हाँ बहन, यही बात है। उसने जैसा भी करा ठीक करा, हमारे तो पैसे ही बच गए। पैसे बच गए? अरे बहन, एक तो तेरा लड़का लड़की भगा के ले आया, ऊपर से तू बोल रही है पैसे बच गए। मोहल्ले पड़ोस वाले क्या कहेंगे? इज्जत का ख्याल है या नहीं बिल्कुल भी? अरे बहन, उसने जो कर लिया ठीक कर लिया, तुझे पूरी बात का ना पता। अरे बात क्या है, तो बात तो बता। अरे बात क्या बताऊं, तुझे पता ही नहीं है, वो मेरा सौतेला बेटा है, और शादी तो मैं अपने छोटे बेटे की करूंगी, और खूब धूमधाम से करूंगी। जो सारे पैसे हैं ना, उसकी शादी में लगाऊंगी।
अच्छा ये बात है। हाँ। फिर तो चल ठीक ही है। अच्छा बहन एक बात तो बता, ये जो तेरी जमीन जायदाद है ये तू उसके नाम करेगी अपने छोटे बेटे के नाम करेगी? इसमें भी क्या बोलने वाली बात है, मेरा छोटा बेटा है तो छोटे बेटे को ही दूंगी मैं। और वो तो छोटा बेटा हो नहीं रहा था ना, तो इस वजह से उसके पापा जन पता नहीं कहाँ से उठा लाए उसे, और मजबूरन में रखना पड़ा, मेरी भी मजबूरी थी, इसलिए अब तक साथ रह रहा है। अब बहू ले आया तो वो भी कहाँ रहेगी, यहीं रहेगी। और जब बंटवारे की बात आएगी तो मैं बोल दूंगी उससे, भाई तू अपना कहीं भी देख ले, मेरी तो जमीन जायदाद सब छोटे की है। और अब तो इस मारे रख रखा है, कमाई दे रहा है, इतना बड़ा पाला है, कमाई कौन खाएगा, ऐसी थोड़ी। वो मुझे चाहिए। हाँ बेटा रख। ठीक है बेटा तू जा। सुन नहीं होगी, चल तू चाय पी। ले, चाय पी। और ये बात किसी को मत बताइयो, मैं तेरे पे बहुत विश्वास करती हूँ, ठीक है? चल चाय पी। चल बहन मैं अब चलती हूँ। और हाँ एक बात ध्यान रखना, अपने छोटे वाले बेटे की जमीन नाम करना, सोतेला तो सोतेला ही होता है, समझी? सही कह रही, अपना हाँ। खून तो अपना ही होता है। ठीक है। अरे आप आ गए? हाँ हितांशी आ गया। और आपका दिन कैसा गया? ठीक ही गया, जैसे रोज जाता है। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात करनी थी? पता नहीं आपको ये सुन के कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, बट ये बात आपको बताना जरूरी है। अरे हितांशी साफ साफ बताओ, बात क्या है? आर्यन बात ये है कि आज ना पड़ोस वाली आंटी आई थी, तो मैं अंदर उनके लिए चाय बनाने गई थी। जैसे ही मैं बाहर आई तो फिर क्या हितांशी, बोलो ना। तो मैंने सुना कि आपकी मम्मी कह रही थी पता नहीं कहाँ से लड़की भगा लाया है इस घर में, उसने अपने आप लव मैरिज कर ली है, और उन्हें बोला कि तुम उनके सौतेले बेटे हो। ये क्या बोल रही है तुम हितांशी? मेरी माँ ऐसा कभी नहीं बोल सकती। आर्यन, और उन्होंने ये भी बोला है कि मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो तो बस इस घर में पैसे ला के देता है, इसलिए मैंने उसको इस घर में रख रखा है। और तो और वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। बस हितांशी बस, अब चुप हो जाओ वरना मेरा हाथ रुक जाएगा। बहुत देर हो गई तुम्हें, अब मैं अपनी माँ के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता तुम्हारे मुंह से, ठीक है? तुझे आए हुए 2 महीने नहीं हुए और तू मेरी माँ के बारे में ऐसे ऐसे बोल रही है। आर्यन, मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रही हूँ। मैं कुछ नहीं सुन सकता, हाथ छोड़ मेरा। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी तानसी कि तू ऐसा बोलेगी। आज तो सुन लिया तेरे मुंह से मैंने ऐसा, आज के बाद सुन न लूं, वरना इस घर में या तो मैं रहूंगा या तू रहेगी। नहीं आर्यन, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? प्लीज बस एक बार मेरा भरोसा करके देखो, सच खुद सामने आ जाएगा। अरे चुप हो जाओ हितांशी, मत करो मेरा दिमाग खराब। मैंने कह दिया ना, अगर आज के बाद मम्मी के बारे में ऐसी बात करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आर्यन, आर्यन प्लीज सुन लो, प्लीज मेरा भरोसा करो आर्यन, मैं सच बोल रही हूँ। आर्यन, हे भगवान, मैं इन्हें कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं कि मैं सच बोल रही हूँ? ये तो मेरी सुनने को तैयार नहीं है। एक ना एक दिन ये सच जरूर सामने आएगा, तब इनकी आंखें खुलेंगी, जब इनको पता लगेगा कि मैं सच बोल रही थी।
चलो ठीक है मम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे बेटा चाय पानी पी ली तूने? नहीं मम्मी, अभी नहीं पी मैंने चाय पानी। क्यों, चाय क्यों नहीं पी के जा रहा? बस मम्मी, मेरा ना दिमाग ख़राब किया हुआ है तानसी ने। पता है वो कल क्या क्या कह रही थी तुम्हारे बारे में? क्या बोल रही थी? मम्मी वो ऐसे बोल रही थी कि तुम मेरे से प्यार नहीं करते, मैं तुम्हारा सौतेला बेटा हूँ, और भी बहुत कुछ। मम्मी क्या मैं तुम्हारा सौतेला बेटा हूँ? अरे बेटा ऐसे कैसे कह रही है वो? अरे बेटा तू मेरा अपना खून है, अपना 20 साल से तुझे लिखाया पढ़ाया खिलाया, आज उसने ऐसे बोल दिया? मम्मी तुम परेशान मत हो, मुझे पूरा यकीन है कि वो झूठ बोल रही है। कोई बात नहीं, मैंने उसे अच्छी तरीके से समझा दिया, और अगर आज के बाद उसने ऐसा दोबारा कहा ना तो उसे इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अरे बेटा मैं तो इस वजह से चुप लगा गई, तेरी खुशी की वजह से। अरे जैसे तू इसे शादी करके लाया है, मैं इसे घर में भी ना रखूं, तेरी खुशी की वजह से इस घर में रख रखा है मैंने, और आज ये लड़की हमारे घर में आग लगा रही है। बता, मेरे बेटे को सौतेला बता रही है। अरे बेटा आज इसने बहुत बड़ी बात कह दी। चलो मम्मी कोई बात नहीं, मैंने उसे बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, वो आज के बाद ऐसा नहीं बोलेगी, टेंशन मत लो। चलो ठीक है, मैं वो ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है तू ऑफिस जा, उसे तो मैं समझाती हूँ। नहीं नहीं मम्मी तुम कुछ मत कहना, मैंने उसे अच्छे तरीके से समझा दिया, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा। अच्छा तो इसने हमारी सारी बात सुन ली, सोनी की और मेरी। अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसने मेरा लड़का भड़का दिया, करना पड़ेगा कुछ, सोचती हूँ। आज तक ये बात तो मैंने अपने बेटे को भी नहीं बताई, और इस कल की आई हुई लड़की ने मेरी सारी बात सुन के और उससे बोल दिया मेरे बेटे से। इसे बताती हूँ अभी, बुलाती हूँ। हितांशी, ओ हितांशी, इधर आना जरा। हाँ जी मम्मी जी आई। जी मम्मी जी बोलिए। तूने मेरे बेटे से क्या क्या बोला है, पहले ये बता मुझे। मम्मी मैंने जो बोला है सच बोला है। अरे वो तो इतने भोले हैं कि वो तुम्हारा असली रूप पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि तुम क्या हो। उनने अपनी आंखों पे तुम्हारी प्यार की पट्टी बांध रखी है, जो वो तुम्हारे ये असली चेहरा देख नहीं पा रहे हैं। और ये घर, ये फर्नीचर, ये किसका है? मेरे पति की कमाई का है ये, जिस पे तुम मौज उड़ा रही हो, समझी? अच्छा अब तो तेरी भी जवान चलने लग गई। अब तुझे सारी बात की पता ही लग गया है ना, तो इस घर में रहना है ना तो मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दूंगी। अच्छा तो तुम मुझे इस घर से मक्खी की तरह निकाल के फेंकोगी? मम्मी ध्यान से, कहीं खुद ना फिक जाओ। अच्छा मुझसे जवान लड़ाती है? अपने हाथ ना कंट्रोल में रखो, वरना हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगी, समझी? भाभी ये क्या बदतमीजी है, तुम माँ से जुबान लड़ा रही हो, क्या बात हो गई? देवर जी अभी आपको कुछ पता नहीं है, जब सच्चाई आपको पता लगेगी ना तब आप खुद अपनी माँ से बदतमीजी करोगे। मम्मी सच क्या है तुम्हें बता दो, भाभी क्यों जुबान लड़ा रही हो तुमसे? अरे बेटा कोई भी बात नहीं है, देख मुझसे मुंह लड़ा रही है और मेरा हाथ पकड़ लिया आज इसने, कल को तो मुझे मारेगी भी। जो तुमने देखा है ना, ये सारी बात अपने बड़े भैया को बताना, इस घर में एक पल नहीं रहनी चाहिए। देवर जी अभी आपको हकीकत का पता नहीं है, कोई नहीं, मैं आज आपको सारी सच्चाई बताऊंगी। जिसे आप अपना भाई मानते थे ना इतने सालों से, वो आपका भाई है ही नहीं। भाभी ये क्या बात कर रही हो तुम, आर्यन मेरा बड़ा भाई है। देवर जी इस वहम में ना आप मत रहो, अपनी माँ से पूछो क्या सच्चाई है, पूछो बताएंगी ये, पूछो। मम्मी बताओ ना आखिर सच है क्या, क्या कह रही है भाभी उल्टी सीधी बात? अरे बेटा ये सब झूठ बोल रही है। अरे देवर जी ये क्या बताएंगी, इनका मुंह है बताने वाला, किस मुंह से बोलेंगी ये? बोलो ना, अब चुप क्यों खड़ी हो, असलियत बताओ अपनी। तुम्हारे बेटी पे तो जाने कि तुम्हारा असली रूप क्या है। आर्यन आ गया बेटा? हाँ मम्मी मैं आ गया, मैंने निशांत से सारी बातें कर ली, मुझे नीचे ही मिल गया था, और निशांत और मैंने सारी बातें सुन ली तुम्हारी मम्मी। मम्मी मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। हितांशी कोई बात नहीं, मम्मी ने जो भी तुम्हारे साथ किया मुझे सब पता लग चुका। मम्मी मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, और मैं आपका सौतेला बेटा हूँ। आज तक पिताजी ने मुझे ये बात नहीं कही
कि मैं उनका सौतेला हूँ। 20 साल से तुमने मुझे पाला मम्मी, और आज तुमने मुझे एक पल में पराया कर दिया। मम्मी, तुमने मुझे ये सिला दिया। अगर आपको मुझसे प्यार नहीं था तो आप मुझे पहले ही बता देते, मैं इस घर से पहले ही चला जाता। मम्मी, और रही ज़मीन की बात, तुम सारी ज़मीन मेरे छोटे भाई निशांत के नाम कर दो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मम्मी, तुम और मेरा छोटा भाई खुश रहे, मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। चलो हितांशी। भैया, अगर इस घर से तुम जाओगे ना तो तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा। और हाँ मम्मी, अगर ये तुम्हारा सौतेला बेटा है ना तो ये मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है। ये ना मेरा भाई है, भाई। चलो भाई। अरे बेटा रुक, बेटा इस घर को छोड़ के मत जाओ। तुम दोनों चले जाओगे तो मैं इस घर में क्या करूंगी? बेटा मैंने तो तुम दोनों को पाला है। चलो ठीक है, मेरे मन में फर्क था, लेकिन अब तो मुझे अपनी गलती का एहसास है। बेटा ये घर छोड़ के मत जाओ, मैं अकेली क्या करूंगी इस घर में। बेटा मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दे, पर अपनी माँ को छोड़ के मत जा बेटा। मम्मी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम तो मेरी माँ हो ना, तुम मेरे पैरों में गिरोगी? नहीं मम्मी नहीं, मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मम्मी, गलती सबसे हो जाती है। मैं तो बस ये चाहता हूँ मम्मी, तुम और निशांत खुश रहो। बेटा मैं तुम लोगों के बिना कैसे खुश रह सकती हूँ इस घर में? अगर तुम दोनों ही छोड़ के चले जाओगे बेटा, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। आखिर गलती सबसे होती है, मम्मी से भी हो गई। प्लीज इनको माफ कर दो, हम ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। इनका हमारे सिवा है ही कौन, ये कहाँ जाएंगे? मम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मम्मी, अब ऐसी बात कभी भी मुंह पे मत लाना। अब हम सब मिलजुल कर रहेंगे। हाँ बेटा, अब हम मिलजुल के रहेंगे। तुम ही तो दोनों मेरे बेटे हो।